बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहीला समीर। उम्मीद है मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी किताबें खोलकर बैठे होंगे, पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बी लिफ्ट 19 मुकालमा नवीसी 12 से 15 जुमले लिख सके। इससे पहले कि आपको मुकालमा लिखना सिखाया जाए, आप इस सफ़े को, इस सरगर्मी को अपनी किताबों पर मुकम्मल कर लें। पढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। मुकालमा क्या है? दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को तहरीर करने का नाम है। ये किसी ना किसी मौजू के तहत होता है मुकालमा। ये आज हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। इसका पहला असूल तो ये है कि मौजू पर तवज्जो दें। अगर आप उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा लिख रहे हैं तो उसका मौजू पढ़ाई होगा या नज़रिया पाकिस्तान होगा। जो भी मौजू होगा तो उस मौजू के मुतल्लिक ही तमाम मुकालमे और जुमले आपने लिखने हैं। इसी तरह आप अगर गाहक और दुकानदार के दरमियान मुकालमा लिख रहे हैं तो उसका मौजू महंगाई हो सकता है, तो महंगाई के मौजू पर ही तमाम जुमले होंगे। 10 से 15 जुमले जो आपने लिखने हैं वो उसी मौजू के मुतल्लिक होंगे। तीसरा असूल ये है कि मुख्तसर और जामे। एक ही किरदार को बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी चाहिए, बातचीत में तवाज़न रखें। जैसे कि एक किरदार है असलम, तो उसके बाद उसका जुमला आए, इसके बाद अहमद है तो अहमद का जुमला आएगा। दोनों के जुमले बराबर होने चाहिए। ये ना हो कि एक का बहुत बड़ा इबारत जो है उसका जुमला मुकम्मल हो। दोनों के जुमले जो हैं वो बराबर होने चाहिए, मतवाजन होने चाहिए। जैसे कि इस तरह है, फितरी अंदाज अपनाना चाहिए। जैसे कि शुरू इस तरह करें कि अहमद की असलम से बाजार में मुलाकात हो गई, असलम किताबें खरीद रहा था। फिर आप लिखे कि असलम का नाम लिखे, फिर लिखे अस्सलाम वालेकुम, अहमद कहे वालेकुम अस्सलाम। इस तरह जो मौजू है उस पर आ जाए। मुकालमा ऐसा होना चाहिए जैसे लोग हकीकत में बात करते हैं। हकीकत में जिस तरह आप बात करते हैं उसी तरह आपने मुकालमा भी तहरीर करना है। आपने छोटे और सादा जुमले लिखने हैं, गुफ्तगू में बेतकल्लुफी और रवानी होनी चाहिए। मंजर कशी और कैफियत, जब आप मुकालमा शुरू करें तो आप बाजार का या कमरा जमात का मंजर जरूर लिखें कि उस्ताद साहब कमरा जमात में दाखिल हुए और उन्होंने बच्चों से कहा कि प्यारे बच्चों, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो आपने थोड़ी सी मंजर कशी करनी है मुकालमा शुरू होने से पहले। दरमियान में भी जहां भी जरूरत पड़े मंजर कशी आपने जरूर करनी है। बात करने वाले के तासुरात, हरकत सकनात को ब्रैकेट में लिखें ताकि पढ़ने वाले को मंजर समझ में आ जाए। जैसे अली गुस्से से, अगर आप जज्बात का इजहार कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में आपने लिखना है कि गुस्से से या खुशी से या गम से, दुखी होकर बोला। तो इन तमाम जज्बात को आपने ब्रैकेट में लिखना है। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? अगर सवालिया निशान, अगर सवालिया जुमला है तो उसके आखिर में सवालिया निशान भी आएगा। इसके बाद आपने रमूज औकाफ का ख्याल रखना है। अगर सवालिया जुमला है तो आखिर में सवालिया निशान लगाएं, बात मुकम्मल हो जाए तो खत्मा लगाएं। अगर कोई जज्बात से भरपूर आपने लफ्ज लिखा है तो उसके आगे आपने निदाइया की, फजाइया की अलामत भी लगानी है। अब हम अपनी मरकजियत पर आ जाते हैं। आपको सही तरीके से बताते हैं कि मुकालमा लिखना कैसे है और आप उसको कैसे लेकर चलेंगे। दो या दो से ज्यादा लोगों के आपस में बातचीत को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा लिखने से पहले मुकालमे का मंजर जरूर लिखें। मसलन दो दोस्त अपनी जमात में बैठे हुए थे। अपनी बातचीत में मौजू का जिक्र जरूर करें। मुकालमा आसान और आम फहम जबान में लिखें। मुकालमा लिखते हुए मुकालमा बोलने वाले का नाम शुरू में लिखे। मसलन जमीन और आसमान के दरमियान अगर मुकालमा होगा तो आपने सबसे पहले तो तमहीद बांधनी है। तूफानी बारिश के बाद जमीन से ने आसमान की तरफ देखा, आसमान धुला हुआ खूबसूरत लग रहा था। जमीन, अब इस तरह जमीन और आसमान के दरमियान मुकालमा लिखा गया है। पहले जमीन का
ڈائلاگ آئے گا، اس کے بعد آسمان کا آئے گا. زمین کیا کہہ رہی ہے؟ آسمان تم کتنے خوش نصیب ہو، بارش نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے دیکھو ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہی ہے. آسمان میں نے بھی اس طوفان کی گھن گرج کا سامنا کیا ہے، بجلی کی کڑک بہت ہولناک تھی، سیارے اور ستارے یوں تیزی سے گردش کر رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ ٹکرا ہی نہ جائیں. اس طرح گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا مکالمہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. مکالمے کا اختتام جو ہے آپ نے کسی نتیجے پر کرنا ہے، کسی اچھے طریقے سے آپ نے مکالمے کو ختم کرنا ہے. اگر دو دوستوں کے درمیان ہے تو اللہ حافظ سے آپ اس مکالمے کو ختم کر سکتے ہیں کہ دونوں دوست اللہ حافظ کہہ کے اپنے اپنے راستوں پر چلے گئے یا اپنے گھر چلے گئے. تدریسی جانچ میں آپ نے گلہری اور درخت کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے کہ گلہری نے درخت سے کیا کہا اور درخت کیا بولا. اس طرح آپ نے خود سے بنانا ہے. گھر جا کر آپ نے اس کے بعد آپ نے جو ہے تدریسی جانچ کا جو آپ کا صفحہ ہے وہ مکمل کرنا ہے، اور پھر گھر جا کر آپ نے شیر اور ہاتھی کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے. دونوں اپنی اپنی تعریفیں کریں گے، شیر اپنی تعریف کرے گا، ہاتھی اپنی کرے گا. یہ مکالمہ بہت ہی دلچسپ ہوگا. آپ نے یہ خود سے تحریر کرنا ہے، کہیں سے دیکھنا نہیں ہے، تاکہ آپ کی لکھنے کی صلاحیت کو نکھار حاصل ہو سکے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.